फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 की शुरुआत में एक खबर दी। खबर यह मिली कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन चर्चा तब ये शुरू हो गई कि चुनाव लड़ेंगे कहां से। आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सवाल सबके जहन में यह है कि गोरखपुर, मथुरा या फिर अयोध्या। इस सवाल का जवाब अगर हम तलाशते हैं तो जो संकेत मिलते हैं वो बताते हैं कि योगी 2022 का विधानसभा का चुनाव अयोध्या सदर से लड़ सकते हैं। अब सवाल उठेगा कि आखिर वो कौन से संकेत हैं जो मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ने की ओर इशारा करते हैं कि भाई योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है कि नितिन गडकरी की सभा होती है, जिसके बाद 6 जनवरी की शाम को मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार संजीव सिंह सर्किट हाउस में एक अहम बैठक बुलाते हैं। अयोध्या महानगर के पदाधिकारियों के साथ ही मीटिंग होती है। उनसे ये राय ली जाती है कि अगर योगी जी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा रहेगा। बैठक में मौजूद संगठन पदाधिकारियों में से किसी ने कहा कि मंडल स्तर पर फायदा मिलेगा, तो किसी ने कहा कि भाई इससे तो पूरे यूपी को फायदा मिल जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या से लगाव रहा है। यहाँ के जो विकास के काम उन्होंने किए हैं, सांस्कृतिक नगरी के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने इस अयोध्या नगर को विकसित किया है और जो तमाम प्रयोजन हो रहे हैं, उससे ये संकेत मिलता जरूर है कि माननीय योगी जी इस अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय होगा कि जिस पर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो पूरा पूर्वांचल भगवामय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड विजय हासिल करेगी। तो जानकारी मिल रही है कि इनको तो बुलाया ही नहीं गया था बैठक में। इसकी वजह से चर्चाएं और ज्यादा हो गई हैं। अयोध्या के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने महानगर पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार संजीव सिंह के बीच हुई इस बैठक के बारे में जानकारी दी। अयोध्या नगर निगम के पार्षदों से उनके वार्डों के 15 गणमान्य व्यक्तियों के नाम भी मांगे गए हैं। ये दूसरा संकेत आप कह सकते हैं। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। नाम के जो डिटेल मांगे गए हैं उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी मांगे गए हैं, घर का पता भी मांगा गया और चर्चा ये हो रही है कि नगर आयुक्त के जरिए ये डिटेल्स मुख्यमंत्री ऑफिस भेजी जानी है। 6 जनवरी तक ज्यादातर पार्षदों ने डिटेल्स भेज भी दी हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई ये दूसरा बड़ा संकेत है। इससे भी आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सीएमओ की तरफ से डिटेल्स मांगी गई हैं, है ना, और चुनावी तैयारियां किस तरह से यहां पर हो रही हैं। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री अगर देखें तो किस तरह से एक्टिव रहते हैं अयोध्या में, उसको आप बखूबी समझ सकते हैं इस तरह से कि जब अयोध्या का आंदोलन था तो उस दौरान भी कहते हैं कि योगी काफी एक्टिव थे, अपने गुरु महंत अवैधनाथ के साथ यहाँ पर आते रहते थे और इसलिए कहा जाता है कि भाई उनका अलग सा जुड़ाव है यहाँ से। और जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से 30 से ज्यादा बार वो अयोध्या आ चुके हैं। लगातार आप देखते रहते हैं कि कोई भी विशेष योजना हो उसका केंद्र अयोध्या को बना देते हैं, चाहे मुफ्त राशन वितरण हो, आयुष हॉस्पिटल की घोषणा हो या फिर छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण योजना हो। अयोध्या इसके लिए खास हो जाती है। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो या फिर साल दर साल दीपों के नए रिकॉर्ड बनाने की बात हो, हर बार अयोध्या चर्चा में रहती है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो योगी आदित्यनाथ के करीब माने जाने वाले अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी कहते हैं कि गोरखपुर के बाद अयोध्या महाराज जी का दूसरा घर है। और बाकी संत समाज के लोग भी कहते हैं कि गोरखपुर से ज्यादा अच्छा है कि वो अयोध्या से लड़े या फिर मथुरा से, कहीं से भी लड़ेंगे तो फायदा होगा यूपी को और बीजेपी को। रामनगरी चाहता है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े और चूंकि योगी जी एक पीठ के पूज्य महंत भी हैं और ये संतों की नगरी है, पूज्य संतों की भी इच्छा है कि माननीय योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर गोरखपुर के लोगों के लिए बन जाती है। उसका भी जिक्र करना जरूरी है कि अगर अयोध्या से महाराज चुनाव में उतर जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो फिर गोरखपुर का क्या होगा। देखिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई सांसदी तो छूट गई है, अब क्या पूरी तरीके से गोरखपुर छोड़ देंगे और क्या गोरखपुर का साम्राज्य छोड़ना इतना आसान होगा। तो
गोरखपुर के लोगों के जहन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि गोरखपुर भी शुरू से अगर देखें तो राजनीतिक अगर गढ़ रहा है तो योगी आदित्यनाथ की वजह से रहा है, और वहां पर वो कंटिन्यू लोगों के बीच में भी रहते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने जब सांसदी छोड़ी थी तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, तो उसको कैसे डैमेज कंट्रोल होगा, क्या वाकई में वहां पर जमीन कमजोर पड़ सकती है, ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन जो संकेत हैं वो संकेत क्या कहते हैं वो समझाने की हमने कोशिश आपको की। हमारी कोशिश है कि हर एक खबर को तफसील से आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बयानों के मतलब नहीं होते हैं, मायने नहीं होते, बल्कि हर एक मुलाकात के, हर बैठक के और हर इशारे के मतलब होते हैं, और वो भी सियासी बड़े मतलब, क्योंकि अब चंद दिनों में चुनाव होंगे। तो अयोध्या से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी बनवीर सिंह ने।